Hi, my beautiful Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Sagittarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट, Sagittarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके Sagittarius, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Sagittarius in the month of March 2025. The detailed one. Let's cut the deck. Current energies of your person is Wheel of Fortune. Intention of your person is Nine of Wands. Future action of your person is the Devil. Your energy, Two of Wands. Your intention, Eight of Swords. Your future action, Four of Swords. And future of the soul connection, the Chariot. बॉटम ऑफ द डेक स्टार इन रिवर्स. इंट्यूशन बिल्कुल नहीं सुन रहे हो आप अपना. ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ Sagittarius. ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन का हो सकता है. एक तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है. Sagittarius, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लियो एंड एरीज लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. Sagittarius, जब आपको पता है कि इंसान महा टॉक्सिक बेकार इंसान है, तो क्यों हो आप इस पर्सन के साथ? वाई 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 देखो यहाँ क्या मुझे दिख रहा है कि अगर आप इस बात से रेजोनेट करोगे Sagittarius, तभी आप ये वीडियो देखना, अदरवाइज ये रीडिंग आप लोग के लिए नहीं है. आप इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हो, बट स्टिल आप हो इस पर्सन के साथ. मन से, दिल से पर्सन उठ चुके, बट आप इनके साथ हो एक रिलेशनशिप में, दुनिया के लिए, समाज के लिए या आपकी ज़रूरतों के लिए, इसलिए आप इस पर्सन के साथ हो. अगर आप इस बात से रेजोनेट करें, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज व्हील ऑफ फॉर्चून. आई मीन टू से, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून का, व्हील ऑफ फॉर्चून में डेविल इज एन एनर्जी की ये इसलिए आपके साथ है Sagittarius क्योंकि आप इन्हें कोई फायदा दे रहे हो. वो फायदा किसी भी प्रकार का हो सकता है. फिजिकल फायदा हो सकता है, पैसों से रिलेटेड फायदा हो सकता है, सोशल स्टेटस से रिलेटेड फायदा हो सकता है, करियर रिलेटेड फायदा हो सकता है. इसलिए इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है. ऑफ कोर्स दे लाइक यू. ऐसा नहीं है कि आप बुरे व्यक्ति हो, बेकार व्यक्ति हो, घटिया व्यक्ति हो. नो Sagittarius, यू आर अ नाइस पर्सन ओवरऑल. बट एक होता है ना कि क्या ये इंसान आपको प्यार करता है इसलिए आपके साथ है? द आंसर इज अ नो. करंट एनर्जीज में दिया है कि हाँ, Sagittarius से जो जब तक फायदा निकल रहा है तब तक है. जब एंड करना होगा, एंड करके मूव ऑन हो जाएंगे. दैट इज देयर अप्रोच टुवर्ड्स यू Sagittarius. इट्स जस्ट दैट. फॉर एग्जाम्पल, आप इन्हें पैसे दे रहे हो बहुत ज्यादा. इट्स लाइक अ गोल्ड डिगर काइंड ऑफ अ सिचुएशन. या आप शुगर डैडी या वो हो, या वट एवर, शुगर मोमा, शुगर बेबी, ये सब हो. ये सब है जो कि कॉमन है आज के टाइम पे. ये है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि यार Sagittarius से फायदा तो है. जब तक Sagittarius का खून चूस ले, जब तक Sagittarius से फायदा निकलवा दे, तब तक हम Sagittarius के साथ रहेंगे. जिस दिन मेरा मन उठ जाएगा, या जिस दिन Sagittarius अंडा प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, अंडा प्रोड्यूस मतलब फायदा निकलवाना बंद कर देगा, तब हम Sagittarius को छोड़ के मूव ऑन कर जाएंगे. दैट्स इट एनर्जीज टुवर्ड्स यू, व्हील ऑफ फॉर्चून. इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि यार Sagittarius जैसा पर्सन मिल गया, ऐसा तो पर्सन मिलेगा नहीं जो इतना फायदा प्रोवाइड करे. दैट इज इसलिए वो आपके साथ है. देन इंटेंशंस फॉर यू, नाइन ऑफ वंस. इंटेंशन में ये है कि Sagittarius चुपचाप, जो मैं फायदा ले रहा हूँ Sagittarius से, चुपचाप Sagittarius वो फायदा मुझे दे और चुपचाप रहे इस रिलेशनशिप में. Sagittarius का कोई पॉइंट ऑफ व्यू ना हो, Sagittarius का कोई पक्ष ना हो. दैट्स इट. का इंटेंशन में नहीं ऐसा है कि अगर आप रिवोल्ट करोगे, आप लड़ाई झगड़ा करोगे, तो ये उल्टा आपको और डोमिनेट करना चाहते हैं. इंटेंशंस आर क्वाइट बैड. कुछ तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आपको, कुछ तो आपसे फायदा निकलवा रहे हैं इस रिलेशनशिप में. रिलेशनशिप भी नहीं, पता नहीं क्या है ये.
इंटेंशंस आर नॉट बैड, इंटेंशन में तो ये आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने आए, ये बहुत बड़ा कार्मिक है, आई एम टेलिंग यू। ये इंसान आपकी लाइफ झंड करने आया है, लाइफ आपकी बर्बाद करने आया है, आई एम टेलिंग यू। बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन, महाशातिर इंसान है ये। नॉट गुड एनर्जीज, बहुत नेगेटिव, बड़ी गंदी एनर्जी मुझे आ रही है। दिस इज नॉट अ गुड पर्सन, नॉट एट ऑल। इंटेंशंस आर वेरी बैड। ये इंटेंशन आया है, ये पर्सन आपकी लाइफ में शायद आपकी बहुत बड़ी कर्मों की सजा देने के लिए आया, आई एम टेलिंग यू। ये आपका बहुत बड़ा गंदे कर्म जो आपने किए हैं ना, उसी का रिजल्ट है ये पर्सन। देयर फ्यूचर एक्शंस आर वेरी बैड। ये आपको मेंटल पीस, इमोशनल पीस आपका खराब करेंगे फ्यूचर में आपको। और देखिए, ये इनके हाथ है, ये आप हो कठपुतली, आपको और कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। मे बी आपको अल्कोहलिक या ड्रग एडिक्ट बनाते हुए दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप ड्रग एडिक्ट बन गए हो, जिस वजह से आपका फायदा ले रहे हैं, या कुछ बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस, मुझे पता नहीं यहाँ क्यों दिख रही है ऐसी ऐसी सिचुएशंस जो मैं यहाँ बोल नहीं सकती हूँ इस चैनल में। इंडियाज गॉट लेटेंट में और सब में 60 मिलियन व्यूज है। चलो अब तो बैन हो गया, गुड दैट गवर्नमेंट टुक सम एक्शन, आई एम वेरी हैप्पी, बट सिचुएशन इज वर्स्ट। इनके इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल अच्छे। अगर लगता है क्या ये प्यार कर रहे हैं, द आंसर इज अ बिग नो। मेरे हिसाब से मैं बोलूंगी, हाथ जोड़ती हूँ आपके, प्लीज अपने माँ बाप की हेल्प लीजिए अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में हो। प्लीज फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, देयर इज ऑलवेज लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर है, सबसे बड़ी हेल्प आपकी माँ बाप कर सकते हैं, आई एम टेलिंग यू। ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट, एडिक्शंस, पैसे, मनी एक्सटॉर्शन करना, पैसे एक्सट्रैक्ट करना, कोई तो एक है जो यहाँ पे विक्टिम है और कोई एक बहुत बड़ा अब्यूजर है यहाँ पे, और अब्यूजर ये दिख रहे हैं आपके पर्सन। टेक हेल्प, आई एम टेलिंग यू। टैरो रीडिंग्स देख के नहीं हेल्प होगी, हेल्प और सबसे बड़ी हेल्प आपकी मम्मी पापा ही कर सकते हैं। सो आप अपने प्लीज मॉम डैड से शेयर करिए अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में हो, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है इस रीडिंग में। वेरी एक्सट्रीम, वायलेंट और अजीब ही सिचुएशन दिख रही है। प्लीज, फ्यूचर इज वेरी बैड, आई एम टेलिंग यू, वेरी बैड फ्यूचर। Let's talk about your energy 2 of Wands. What is your energy 2 of Wands is this? मतलब क्या है ये Sagittarius? आपको लग रहा है यहाँ पे क्या लग रहा है ना, ये एकदम टिपिकल वो वाली मेंटालिटी दिख रही है मुझे कि जो कि एक स्टूडेंट है, क्लास 9th का स्टूडेंट है, वो पढ़ता नहीं है और वो भगवान से प्रे कर रहा है, मुझे पास कर देना, मुझे पास कर देना, मुझे पास कर देना, मुझे पास कर देना। भगवान भी ये सोचा, भाई पढ़ तो लो, इतना तो पढ़ लो कि पासिंग मार्क्स आ जाए। और फिर जब एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो सारा ब्लेम करता है भगवान के ऊपर कि भगवान आपने मुझे पास नहीं किया। वो सिचुएशन दिख रही है आपकी कि आप अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो और सारा जो ब्लेम है वो भगवान पे डाल रहे हो कि भगवान आपकी वजह से मैं ऐसे टॉक्सिक पर्सन के जंगल में आ गई हूं। यू आर ब्लेमिंग एवरीवन अपार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। अरे किसी ने आपके ऊपर लाइक गन पॉइंट की थी कि नहीं तुम्हें ऐसे पर्सन के साथ रहना है, आप अपनी मर्जी से इस पर्सन के पास गए हो, या चलिए अगर इन्होंने मैन्युपुलेट भी कर दिया, आपको हो जाते लोग मैन्युपुलेट भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपकी आंखें खुल रही हैं सैजिटेरियस, नाउ योर आईज आर ओपन। सो अब क्यों नहीं हट रहे हो आप? तो वही, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि खुद अकाउंटेबिलिटी आप नहीं ले रहे हो, भगवान को ब्लेम कर रहे हो, मेरा शायद कर्मा होगा, मेरा शायद इनसे कुछ पास लाइफ का इशू होगा, इसलिए मैं हट नहीं पा रहा हूँ इस पर्सन से। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। होगा पास का कर्मा, होगा कुछ, बट अगर अब आपकी आंखें खुल गई हैं सैजिटेरियस, तो कॉन्शियस डिसीजन लीजिए और अलग हटिए प्लीज। द स्टार इन रिवर्स की एनर्जी विच क्लियरली मीन्स कि आप खुद नहीं हटना चाहते हो। Stop blaming other people, stop blaming situation, blame yourself और accountability लेना स्टार्ट करिए। वही इंटेंशन 8 ऑफ सोच, मैं बहुत बेचारा हूँ, मैं बहुत बेचारी हूँ। शायद आपने लाख टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर से बात की होगी, सब किया होगा, एंड स्टिल आप अपने आप को विक्टिम बना रहे। आप हो विक्टिम इस केस में, बट हटिए तो सही। हेल्प लेना हो तो हेल्प लीजिए। आप कॉन्टिन्यूसली इस पर्सन को शायद लाइक आई एम सेइंग मनी, लेट्स टेक द एग्जांपल मनी, आप मनी दिए जा रहे हो एंड आपको उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है, आपको कुछ वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। इंटेंशन में आप स्टक रहना चाहते हो,
अब्यूज करना चाहते हो इस पर्सन को। अब्यूज मतलब आप बोलते हो कि बिल्कुल खराब पर्सन है, बेकार इंसान है, यू नो दिस, एंड स्टिल आपको इसी इंसान के साथ रहना है। तो गलती किसकी है? गलती इसकी, इनकी है, समाज की है, भगवान की है, आपकी खुद की है। आप सारा दोष जो जितना मुझे दिख रहा है वो सब भगवान को, यूनिवर्स पे डाल रहे हो कि हमारा पास्ट लाइफ का होगा कुछ, या हम ट्विन फ्लेम से इसलिए पर्सन मुझे ऐसे से कर रहा है, मैं इस पर्सन को लेट गो नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं, करती हूँ। प्लीज स्टॉप विद दिस नॉनसेंस। सामने वाला पर्सन अगर आपको बुली कर रहा है, सामने वाला पर्सन आपको परेशान कर रहा है, ऐसे इंसानों को हटाइए अपनी लाइफ से। किक देम आउट ऑफ देयर लाइफ। किसी की इतनी ऑडासिटी नहीं होनी चाहिए, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपको मेंटली इमोशनली टॉर्चर कर सके। ऑलवेज रिमेंबर दैट नोबडी इज वर्थ इट। आप सोचिए आपकी मम्मी पापा को पता लगेगा वो कितना रोएंगे, कितना परेशान होंगे। सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, स्टॉप ब्लेमिंग। लोग लिखते हैं टैरो कार्ड, मैं टैरो कार्ड रीडर्स के ना कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, 5 साल से हम सुन रहे हैं कि आप ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। अरे भाई अपनी लाइफ पे तो अकाउंटेबिलिटी लो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, दूसरों पे ब्लेम मत डालो। ये दिख रहा है कि आप दूसरों पे ब्लेम डाल रहे हो। आप इतने ही दुखियारी इंसान हो, देन ब्लॉक करिए और मूव ऑन करिए। ज्यादा पीछे पड़ रहे, यू नो वे यू हैव टू टेक हेल्प लीजिए। योर फ्यूचर एक्शन आपका मुझे बहुत ही वाहियात दिख रहा है, इसलिए मैं आपको डांट रही हूँ यहाँ पे सजिटेरियस। ये आपको कंट्रोल करते रहेंगे, ये आपके साथ बुरे एक्टिविटीज करते रहेंगे और आप कुछ नहीं करोगे, आप साइलेंट रह जाओगे। मेरे हिसाब से आप शायद नम पड़ जाओगे इमोशनली, मेंटली, और मेरे हिसाब से ये पर्सन आपका फायदा लेते रहेंगे। स्टॉप विद दिस नॉनसेंस सजिटेरियस। मुझे बड़े एक्सट्रीम केसेस दिख रहे हैं इस रीडिंग में। नो अगर आप इस रीडिंग में पहुंचे हो और अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, हेल्प लीजिए, इस पर्सन को बिल्कुल हटा दीजिए अपनी लाइफ से। किसी से इतना ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए लाइफ में, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अटैचमेंट नहीं है, टॉक्सिसिटी। मेरे हिसाब से इस पर्सन ने कुछ वशीकरण, ब्लैक मैजिक भी कराया हुआ है, क्योंकि दिख रही है मुझे एनर्जीज में। सी मुझे तो ऐसा दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, मैं बोलती नहीं हूँ बट हाँ ये भी हो सकता है ऐसा कुछ कराया। हनुमान जी का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज अ चैरियट एनर्जी। आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग टू टेक अ स्टैंड। शायद अभी नहीं, मे बी जून जुलाई तक आप स्टैंड लोगे, बट मेरे हिसाब से आपको जून जुलाई तक वेट नहीं करना चाहिए। जून जुलाई बहुत टाइम है। मेरे हिसाब से आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, और आप अपने करियर में, अब अपनी लाइफ में, अब अपनी पर्सनल ग्रोथ में आप फोकस करते हुए दिख रहे हो। मेरे हिसाब से यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड लिव ऑन योर ओन। मेरे हिसाब से आपको सिंगल रहने की जरूरत है और अपने काम में, अपनी लाइफ में फोकस करने की जरूरत है। इनके साथ कुछ नहीं हो रहा। दिस इज योर पर्सनल जर्नी आई एम सीइंग। सैजिटेरियस, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। आप लिटरली इस देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट तक बन सकते हो। यू हैव दैट पोटेंशियल। आपने अपना पोटेंशियल वेस्ट कर दिया इस पर्सन के पीछे, बट कोई नहीं, इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब घर तो आया ना बुद्धू। सो टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, इट्स नेवर टू लेट। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब आप मूव ऑन करिए और अपनी लाइफ पे फोकस करिए। डू नॉट, ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे जो इस प्रकार के लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि उन्हें विक्टिम बना सके, उन्हें बेवकूफ बना सके, उन्हें मैनिपुलेट कर सके। बट अब आप मत होइएगा सैजिटेरियस, आई एम टेलिंग यू। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अपने लिए स्टैंड लीजिए जल्द से जल्द। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।